प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आज हम बात करेंगे कि जो दूरी का जो सूत्र है, दूरी का सूत्र जो हम इन बिंदु P और Q के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है PQ बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र कहाँ से आया, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे बना है ये सूत्र, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिंदु की। इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x1 और y1 है, अर्थात इसको जब ऐसे मिला दिया जाता है, x अक्ष से मिला दिया जाता है, तो ये जो दूरी है मूल बिंदु से, ये जो दूरी है इसको हम x1 से लिखेंगे, जबकि ये जो दूरी है ये वाली, इसको हम y1 से लिखेंगे। तो ये इसके निर्देशांक है। दूसरी बात, अगर हम Q बिंदु से लंब डालें y और x अक्ष पे, जैसा कि इस चित्र में मैं कर रहा हूं, तो ये जो दूरी है, इसको मैं इस फॉर्मूले को एक बार इरेज कर देता हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसके बाद में तो ये जो दूरी आई है हमारी, ये और दूरी हमेशा मूल बिंदु से मापी जाती है। ये हमारा y1 था, तो ये होगा y2, क्योंकि निर्देशक y है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से अगर x अक्ष पे लंब डाला जाता है, कहाँ से, यहाँ से x अक्ष पे अगर लंब डाला जाता है, तो ये जो दूरी है मूल बिंदु O से इस लंब की दूरी x2 द्वारा प्रदर्शित होगी, क्योंकि इसका निर्देशांक क्या है, x2/2 है। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की y2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसको x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें पता है x2 है, ये हमें पता है x1 है। तो इस दूरी को हम अगर प्रदर्शित करना चाहें तो ये होगी भाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस दूरी को प्रदर्शित करना चाहें तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब अगर हम इसको इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना दें, तो समकोण त्रिभुज में ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1, और ये जो भुजा रहेगी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, y2 माइनस y1 रहेगी। ये 90 डिग्री का कोण है और ये एक समकोण त्रिभुज, और अपने को पता है समकोण त्रिभुज में अगर इस भुजा को हम यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं एंगल थीटा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, जबकि शेष बची भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से PQ यानी कि कर्ण, तो मैं इसको एक बार उस फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला हमारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर
समकोण त्रिभुज के आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय में अब देखो हमने इसको लंब माना है, ये क्या है, लंब है। ये हमारी ये जो भुजा है ये आधार है और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में ये मान रखने पर हमारा कर्ण क्या है, पी क्यू है, पी क्यू। और इसका नाम हम दे देते हैं एन दे देते हैं। चलो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर। इसको और अपने अगर हल करें, चूंकि हमें पता है पी एन का जो मान है वो हमारे पास x2 माइनस x1 है। क्या है, x2 माइनस x1 है। और क्यू एन का जो मान है हमारे पास, क्यू एन का जो मान है एन क्यू या एन क्यू एन, इसका जो मान है हमारे पास वो है y2 माइनस y1। ये सभी मान हम उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास पी क्यू बराबर आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, पी एन का मान हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी से हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो पी क्यू बराबर क्या आएगा बेटा, पी क्यू बराबर आएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 7.1, उस प्रश्नावली में इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और प्रश्न हल करेंगे।